बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल एंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक मेगा प्रोजेक्ट जिसने बहुत कम अरसे में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न यही है कि उसने दरमियाने तबके को, अमीर को, गरीब को अपनी लपेट में लिया है। उसने इतने कम प्राइस में अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है कि हर जो बंदा था उसने इन्वेस्ट किया। वक्त साथ साथ चलता रहा, डेवलपमेंट भी होती रही, डिलीवरी की तरफ भी जा रहा है। इसके प्रोजेक्ट जो है नए नए जितने भी चीज़ें आती गई हम लोग डिस्कस करते गए। मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ चीज़ें आई, हर बंदे ने एक अपनी राय दी। राय का हक़ रखता है, कई मनफी राय है, मुस्बत है, या वक्त के साथ साथ कुछ लोग इसकी चीज़ के ऊपर छोड़ देते हैं कि वक्त आएगा फिर हालात देखेंगे। लेकिन ये चीज़ श्योर है कि जिस बंदे ने 2018 में प्रोजेक्ट को देखा, 19 में उसने उसमें फ़र्क देखा, और जिसने 2019 में उसमें देखा उसने 2020 में उसमें फ़र्क वाज़ह तौर पर देखा, और जिसने 2020 में इस प्रोजेक्ट को देखा आज 2021 में उसने एक बहुत बड़ा इसमें फ़र्क देखा। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदली। सिर्फ ज़मीन थी जब हम लोग जाते थे कि एक बिल्कुल एक खाइयाँ थी, और फिर कच्ची मेन बुलेवार्ड निकली, उस वक़्त लोगों ने बातें की। जब आगे गलियाँ शुरू हुई तब भी बातें की। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, अंडर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, तब भी लोगों ने बातें की। काम है लोगों का बातें करें जी, अयाशी के साथ करें, मौजें करें। हमें भी लंबे लंबे मैसेज आ जाते हैं, हम क्या करें, हर बंदे की अपनी सोच है। लेकिन जो चीज़ें सोसाइटी ने अनाउंस की, हमारा हक़ है कि वो हम अपने क्लाइंट तक, अपने दोस्तों तक, अपने नाज़रीन तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा भी होता है। सिर्फ क्लाइंट को नहीं होता, हमें भी होता है। हमें नई चीज़ें मिलती हैं, सीखने को एक नई चीज़ मिल जाती है, और लोगों को हम फिर ऑप्शन दे सकते हैं। आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जी 2-3 चीज़ें हैं, उसको मैंने 3 ऑप्शन में जो है वो किया है कि आज इसका ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है। इसमें क्या क्या लोगों की डिमांड्स हैं। लोग कहते हैं जी 10% के ऊपर आएंगे, ये ऑप्शन नंबर 1 है, तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर ऑप्शन नंबर 3 में आएंगे तब हमें क्या फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन चलते हैं जी पहले ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या है जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो इस वक्त 2 से 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ब्लॉक है, जर्नल ब्लॉक है, अवामी ब्लॉक है 3.5 मरले का, ओवरसीज़ ब्लॉक है जिसमें 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला एक कनाल है, या अब एक नया ब्लॉक लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट फ्रंट वाटर, या वो है। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं या इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट का 10% करेंगे। 10% से आपकी बुकिंग हो जाएगी। 2 महीने के बाद जब फाइल तैयार होकर आ जाएगी, उसके बाद आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अकाउंट में आपने अपनी इंस्टॉलमेंट एज़ पर पॉलिसी जो सोसाइटी की है वो आपने पे करनी है। वो आपकी बैंक में भी जा सकती है, वो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, वो आप ऑफ़र के थ्रू करा सकते हैं। जो भी उस वक़्त के हिसाब से चीज़ें चल रही होंगी वो आप जो है उस तरीके से अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 10% पे करने से क्या हमें प्लॉट नंबर मिल जाता है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्लॉट किधर है। तो नाजरीन, जब भी किसी सोसाइटी का 10% से आप बुकिंग करते हैं, कोई भी सोसाइटी आपको प्लॉट नंबर, सेक्टर या कोई भी जो मैप के ऊपर कोई चीज़ नहीं देती है। आप ब्लाइंड होते हैं। आप जर्नल ब्लॉक में करा रहे हैं तो जर्नल ब्लॉक का एक एरिया मुख्तस है कि आपका प्लॉट इस एरिया में आएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि किस जगह पे आएगा। जर्नल ब्लॉक में बुकिंग कराई गई है तो प्लॉट भी जर्नल ब्लॉक में ही मिलेगा।
लेकिन ये नहीं होगा कि आपने जर्नल में बुकिंग कराई और आज ही बता दें जी सेक्टर 1, 2, 3 में आपको प्लॉट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको किसी जगह के ऊपर प्लॉट आ जाएगा। ये होगा 10% बुकिंग के ऊपर। 10% आपने कराई, आप ब्लाइंड चले गए, आपको नहीं पता है कि कहाँ पे हमारा प्लॉट आएगा। लेकिन जब आप टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे, उसके बाद सोसाइटी जो है आपने 50% के ऊपर बेल्टिंग कर दी है या 90% के ऊपर बेल्टिंग करती है, जो पॉलिसी होगी उसके तहत आपको पता चलेगा कि मेरा प्लॉट कहाँ पे आ गया है, और फिर आपको उसके बाद पोजीशन और बाकी कब्जे की तरफ आप जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, आप ये चाहते हैं कि जी मैंने प्लॉट तो लेना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार जो मैप है, कम से कम मैप के ऊपर तो मुझे पता चले कि ये मेरा प्लॉट है, ताकि आने वाले टाइम में मैं उसमें इसको पढ़ सकूं, देख सकूं कि यार आज नहीं तो कल या 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब भी मुझे ये मेरा प्लॉट अलॉट होगा तो मस्जिद के कितने दूर है, पार्क कितना दूर है या कमर्शियल कितना दूर है, तो मुझे आज ही पता चलना चाहिए कि मेरा सेक्टर कौन सा है और मेरा प्लॉट नंबर कौन सा है। उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन 2 में क्या आएगा, आपको प्लॉट नंबर और सेक्टर, स्ट्रीट, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। जब ये चीज़ें मिल जाएंगी आप सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बजाय इसके कि आप वहाँ पे आपने 10% किया था और आप जो है बुकिंग के लिए यहाँ पे 30% जो है वो आप पेमेंट करेंगे। 30% पेमेंट करने के फ़ौरन बाद ही आपको प्लॉट नंबर, सेक्टर और स्ट्रीट नंबर मिल जाएगा। आपको ये पता होगा कि ये मास्टर प्लान है, ये मेरा सेक्टर है और इस सेक्टर के पास फलाने नंबर गली का फलाना नंबर प्लॉट मेरा है, और इससे मैं कमर्शियल इतनी दूर हूँ, रेजिडेंशियल मेरा ये है, मस्जिद इतनी दूर है, या जो है आपका कमर्शियल एरिया वो इतनी दूर है या स्कूल इतनी दूर है, तो वो इस चीज़ को जजमेंट कर सकेगा। लेकिन होगा क्या, उसमें आपने जो डाउन पेमेंट करनी होगी वो 30%, टोटल कॉस्ट का 30% आपको पेमेंट करनी होगी। इससे आपको प्लॉट जो है वो सेक्टर वाइज वाला या गली वाला वो आपको मिल जाएगा, और बाकी जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो तकरीबन 1 साल से लेकर 1.5 साल तक होती हैं। आपने उसमें अपनी पेमेंट करनी होती है। इसमें आप ओवरसीज़ में भी जा सकते हैं। ओवरसीज़ का 50% के ऊपर बेल्ट हुआ है। आपने अगर ओवरसीज़ ब्लॉक में लेना है तो कम से कम आपको 50% पेमेंट वाला प्लॉट रीसेल में मिलेगा। किसी ने 1350 का बुक कराया हुआ है तो उसकी जो हाफ पेमेंट बनती है वो 6,75,000 बनती है, और किसी ने नए रेटों में कराया हुआ 15,40,000 का तो उसकी जो 50% बनती है वो 7,70,000 रुपया बनती है। तो इनके दरमियान में प्लॉट नंबर भी लगे हुए हैं, सेक्टर भी हैं, स्ट्रीट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको उसी वक्त आपके जब ट्रांसफ़र होती है, जिसमें आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस होती है या ओन होता है या माइनस में होता है या लेवल पे होता है, वो मामलात आपके साथ तय करने के बाद वो फ़ाइल आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और जो उसका बकाया पेमेंट होती है 50 के बकाया पेमेंट, वो आपने इंस्टॉलमेंट की मद में 2 साल में या 2.5 साल में या 1.25 साल जितना भी आपने रहता है वो आपने पे करना होता है। और उसके बाद सोसाइटी चूँकि उसको उस एरिया को अभी डेवलप कर रही है और उसको टाइम लगेगा, साल लगता है, 1.5 साल लगता है, तो वो उसके बाद आपको प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन हो गए जी, पहला 10% वाला, दूसरा 30% वाला, और ओवरसीज़ का 50% वाला। और आखिरी ऑप्शन ये है जी, क्या मैं अगर 100% पेमेंट कर दूं तो क्या सोसाइटी जो है मुझे मौके के ऊपर प्लॉट देगी या मुझे कब्ज़ा दे देगी, या मैं मौके के ऊपर प्लॉट देख सकूंगा, या मैं खड़े होकर अपना प्लॉट देख सकता हूं कि ये मेरा प्लॉट है। तो जनाब इसके लिए वो प्लॉट जो लास्ट ईयर में बेल्टिंग हुई थी और वो प्लॉट इस वक्त रेडी हैं, और जिनका पोजीशन जो है दिसंबर में सोसाइटी ने कहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस लगाने के बाद मैं पोजीशन दे दूंगा, वो प्लॉट भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन वो भी ऑप्शन में है, वो सारे रीसेल में है। वो एक लमसम अगर आपको अमाउंट बताऊं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें 5 मरले तो है, वो कम से कम भी आपको 12-14 लाख का प्लॉट मिलेगा, जो बाकब्ज़ा यानी कि स्ट्रीट, सीवरेज, लाइट्स, हर चीज़ लगी होगी, और हम मौके के ऊपर खड़े होके आपको दिखा सकते हैं कि ये आपका प्लॉट है, वो आपको
जो है कैश के ऊपर भी मिल सकता है और उसकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें तलाश करना पड़ेगा, रीसेल के लिए हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा और रीसेल में वो प्लॉट अलॉट आपके नाम पे होंगे। तो ये आज 3 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया 10% के ऊपर, ऑप्शन नंबर 2 30% के ऊपर, अगर ओवरसीज़ में जाते हैं तो 50% के ऊपर, और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो 100% के ऊपर। तो ये आज चीज़ें थी, बजाय इसके कि बार बार एक ही चीज़ को हम रिपीट करें। डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, साथ साथ वीडियो भी हमारी चल रही होती हैं, डेवलपमेंट भी आप देख रहे हैं, हर चीज़ आपको साथ साथ जो है हम लोग साथ साथ दिखा रहे होते हैं और हर चीज़ अपडेट कर रहे होते हैं। और यही जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या जो एक नामी गामी प्रोजेक्ट होता है, उसकी ये खासियत होती है कि वो अपने क्लाइंट को और अपने जो डीलर्स होते हैं या अपने रियल्टर होते हैं या अपने जो भी उनके साथ एक टीम जुड़ी होती है, उस वक्त तक वो सारी चीज़ें हक़ाइक़ के ऊपर जो होती हैं वो उसको दिखाता है। बाकी नई चीज़ कोई आती है या कोई नया ऑप्शन आता है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आज मैं ज़रूरी समझता था कि कुछ लोगों की जो डिमांड थी, उस डिमांड के मुताबिक उन तक ये बात पहुंचाई जाए। अब चॉइस उनके पास होती है, फ़ैसला आपका होता है कि आपका बजट क्या है और आप किस वे से जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या अपनी कोई राय का इजहार करना चाह रहे होते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर लें। हमारी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर सके। तो इंशाल्लाह उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।